अच्छा, मैंने बता दिया ना फॉर्मल सॉल्यूशन में जब आप इसको रखते हो ना सेल्स को, ठीक है, तो क्या होता है इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जब फट जाता है ना तो वो क्या करता है कि वो आपको साइटोप्लाज्म फट जाता है, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है फिर एक ऐसी जगह पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लाइंग इन एम्प्टी स्पेस लेकुनाई, मतलब बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, मतलब साइटोप्लाज्म तो ख़त्म हो गया और न्यूक्लियस जो होता है ना ऐसे प्रेजेंट होता है कि जैसे चांद जो है वो आसमान में नहीं होता, बिल्कुल खाली जो होता है ना, तो उस तरह अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें होते हैं कोलोजन बैंड्स। कोलोजन बैंड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो लिम्फोइड टिश्यू को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड लिम्फोइड टिश्यू इनटू सर्कमस्टाइज नोड्यूल, ठीक है, मतलब जो जो कोलोजन बैंड होते हैं ये हमारे पास डिवाइड कर देते हैं लिम्फोइड टिश्यू को, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। क्या था नोडुलर स्क्लेरोसिस में, इसमें लॉक्यूलर सेल्स थे जो हमारे पास वेरिएंट ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें जो है मल्टी लोब न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म जो था वो था पेल था, अबंडेंट था, लेकिन जब वो फट जाता है मतलब साइटोप्लाज्म टर्न अवे हो जाता है तो उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस बीच में ऐसे ही रह जाता है, जो हमारे पास ऐसे अपेयरेंस दे रहा होता है कि एम्प्टी स्पेस लेकुनाई की जैसे अपेयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। कोलोजन बैंड्स होते हैं, कोलोजन बैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास डिवाइड कर देता है लिम्फोइड टिश्यू को इनटू सर्कमसाइज नोड्यूल। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं मिक्स सेलुलैरिटी पे, ठीक है। मिक्स सेलुलैरिटी जो है ना, अब ये हमारे पास किन लोगों में कॉमन होता है, मेनली आदमियों में कॉमन होता है, मेल्स में कॉमन होता है, ठीक है, मेल में, ठीक है। मेल में कॉमन होता है, उन मेल में कॉमन होता है जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र होती है, ठीक है। कॉमन इन मेल हैविंग एज मोर देन 50, ठीक है। मिक्स सेलुलैरिटी, अब इसमें हमारे पास जो होते हैं ना ये इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कौन से रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, इसमें क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं जो हमने पीछे दिखाए भी, ये वाले बिल्कुल सेम सेम आउल आई अपेरेंस होती है, मल्टी बायलोबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मिक्स सेलुलैरिटी होता है ना इसमें हमारे पास क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स भी होते हैं। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डिफरेंट और सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में हमारे पास बनते हैं। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, किस चीज़ से, लिम्फोसाइट्स वगैरह। ये हमारे पास मेनली जो है ये इंटरलेकिन वगैरह की वजह से बनते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा ये है डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है ये मिक्स सेलुलैरिटी वाला हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। दोबारा बता दें तो मिक्स सेलुलैरिटी में क्या होता है, ये उन मेल में कॉमन होता है जिसकी एज जो होती है 50 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास क्लासिकल रीस्टेनबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं एंड डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस पे, ठीक है। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें लिम्फोसाइट जो होंगे वो प्रीडोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब इसके लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट में जो हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ना वो वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप यहीं से अभी देख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास वेरिएंट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है ना ये हमारे पास नोडुलर स्क्लेरोसिस में और लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में होता है, और क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास मिक्स सेलुलैरिटी में होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में हमारे पास जो है वेरिएंट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मल्टी लोब स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ भी है ना, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है उसका, ठीक है। जो नोडुलर स्क्लेरोसिस था उसमें भी मल्टी लोब था और इसमें भी मल्टी लोब है, ठीक है। मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है जो पॉपकॉर्न सेल्स की तरह अपेयरेंस दे रहा होता है। मल्टी पफी न्यूक्लियस होता है जो पॉपकॉर्न, जिसको आप पॉपकॉर्न सेल्स कहते हो, ठीक है। अगर इसकी इम्यूनोटाइपिंग देखोगे ना तो इसमें हमें जो मेन मार्कर मिलता है वो CD20 था, ठीक है। जो हमने पीछे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में जो नॉर्मली हम लोगों ने कहा था CD15 और CD30 कहा था ना, लेकिन इसमें जो प्रीडोमिनेंस है ना, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस ना, तो इसमें हमें CD15 और 30 तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमें जो है ना सेल के ऊपर जो मार्कर मिलता है वो CD20 होता है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है ना ये कौन सी जगह के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व कराता है, ये मेनली जो है ना सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व कराते हैं। कौन से लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं
पैथोजेनेसिस ऑफ हॉजकिन लिम्फोमास, ठीक है। पैथोजेनेसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी भी है। मेनली जो है ना ये पूरा का पूरा हॉजकिन लिम्फोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर वॉच द वीडियो कपल ऑफ टाइम, इट्स कैन बी रियली इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। अच्छा देखो, इसके बाद हम पैथोजेनेसिस पे आते हैं ना। पैथोजेनेसिस में हमारे पास होती है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंटीजन फर्स्ट टाइम बॉडी में इंटर हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद एक और एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर हुआ है, तो ऑब्वियसली जो पहले वाले इन्फेक्शन के लिए जो पहले वाले एंटीजन्स के लिए जो सेल्स बने थे, जो बी सेल्स बने थे, जो टी सेल्स बने थे, वो एक टाइप ऑफ सेल्स होंगे। लेकिन जो सेकेंड इन्फेक्शन था, जो डिफरेंट इन्फेक्शन था, ठीक है, तो उसके लिए जो सेल्स बनेंगे, बॉडी के जो सेल्स बनेंगे, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। मतलब हर इन्फेक्शन के लिए अपने टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ और अपने टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, तो इसको आप सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कहते हो कि अकॉर्डिंग टू द एंटीजन हमारे पास सेल्स बनते हैं बॉडी के, ठीक है। अच्छा, ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो गई है। बुक में इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एप्शन बार वायरस अगर बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, एंड फिर एप्शन बार वायरस बॉडी में इंटर हुआ, उसने अपना इन्फेक्शन कॉज किया। अब बॉडी कोशिश करेगी कि वो इन्फेक्शन ना कॉज करे ना, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे बॉडी में, ठीक है, जो जो जिसको आप सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कहते हो। अब सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होगी, ठीक है, और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नॉर्मल, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन तो नॉर्मली भी होती है, ठीक है, नॉर्मली होती है, विच इज़ अ गुड थिंग कि हर एंटीजन के लिए अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, अपने स्पेसिफिक सेल्स बन रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है ये एबनॉर्मल वे में हो जाती है। इस एबनॉर्मल वे ऑफ सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से क्या होता है कि हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमास हो जाते हैं, लीड स्टैंडर्ड सेल्स बन जाते हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि बंदे को हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है। तो बता दिया कि सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है, इवन अगर एप्सन बार वायरस भी अटैक करे और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एबनॉर्मल वे में होगी तो उसकी वजह से आपको हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। तो ये एक पैथोजेनेसिस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो वो होते हैं इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें नज़र आते हैं, जो मैं ऑलरेडी कह भी चुका हूँ। अब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स किसकी वजह से बनते हैं? इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय इंटरल्यूकिन 5, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 13 की प्रेजेंस में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स बनते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इंटरल्यूकिन 5 हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा हो गया, इंटरल्यूकिन 13 हो गया। इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये क्या करेंगे कि इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स बनाएंगे। अब जब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स बन जाएंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, CD30 को रिलीज़ करवाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर CD30 रिलीज़ हो जाएगा तो अब CD30 जो होगा वो ये कोशिश करेगा कि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रीस्टनबर्ग सेल्स बने CD30, ठीक है। CD30 ये कोशिश करेगा कि बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रीस्टनबर्ग सेल्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपन ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें पीडी लाइगेंड जो होता है वो भी ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। अब पीडी लाइगेंड का नॉर्मली क्या काम होता है? पीडी लाइगेंड का ये काम होता है कि नॉर्मली जब हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट टी सेल्स बनते हैं। अब टी सेल्स ने अपना फंक्शन कर लिया होता है तो उसको ख़त्म भी करना होता है। ऐसा तो नहीं होता हमेशा के लिए हमें वो टी सेल्स चाहिए होते हैं। जब उनका फंक्शन ख़त्म हो गया होगा तो एपोप्टोसिस होगी, उनके ख़त्म भी होना होगा ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास टी सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं पीडी रिसेप्टर, ठीक है। तो पीडी रिसेप्टर पे पीडी लाइगेंड बाइंड हो जाता है तो टी सेल्स का एक्शन ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास पीडी लाइगेंड का एक्शन जो होता है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। मतलब पीडी लाइगेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स के साथ बाइंड करता है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स के साथ बाइंड करेगा तो टी सेल्स एक्टिवेटेड ही नहीं रहेंगे, मतलब एक्टिवेटेड टी सेल्स होंगे ही नहीं ना। जब एक्टिवेटेड टी सेल्स होंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली हॉजकिन लिम्फोमा को और के लिए और गुंजाइश बन जाएगी कि वो स्प्रेड हो सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा और ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, पैथोजेनेसिस में एक सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन थी, एप्शन बार वायरस वाला किस्सा हमने बताया है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स बनते हैं जो इंटरल्यूकिन 5, 13 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की प्रेजेंस में बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास CD30 बनता है जो हॉजकिन लिम्फोमा को और ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा पीडी लाइगेंड जो होता है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से टी सेल्स की सप्रेशन हो जाती है, अल्टीमेटली हॉजकिन लिम्फोमा और ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना इसकी क्लिनिकल फीचर्स करेंगे जिसमें हम लोग स्टेजिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को डिफरेंशिएट कराएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।